स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा आपके अपने क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 7 की लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी और उसका जो हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के टॉपिक तक पहुंच गए थे पहले वीडियो में, और आज हम उसी के बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे रोडवेज की। रोडवेज इंडिया में इतना लंबा फैला हुआ है, इतना विस्तारित है कि दुनिया के सबसे लंबे नेटवर्क्स में, रोड नेटवर्क्स में हमारी काउंटिंग होती है। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है रोड नेटवर्क के मामले में। लेकिन रोड नेटवर्क कितना लंबा है? लगभग 23 लाख किलोमीटर डिस्टेंट इंडियन रोड नेटवर्क इज। और रोड नेटवर्क के बारे में यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश या हमारा हिमालय रीजन जो है, वहाँ पर हमारा रोड जो डेंसिटी है वो कम है, और हमारा जो प्लेन एरियाज में रोड डेंसिटी ज़्यादा है। और रोड्स के बारे में यदि हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो ब्रॉड कैटेगरी इसकी दो ही बनती हैं, सीजनल रोड और ऑल वेदर रोड। तो ऑल वेदर रोड मतलब मेटल्ड रोड, और इसको हम सिंपली कच्ची और पक्की सड़कें भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे रोड्स और रेलवेज की हमारी बुक के अंदर एक हल्का सा कंपैरिजन दिखा रखा है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है। तो रोड नेटवर्क, जाहिर सी बात है कि जो रास्ते हैं वो पहले बने हुए थे। रेलवेज एक नया इन्वेंशन है, तो पहले स्टार्ट हुआ था रोडवेज, रेलवेज बाद में 1853 में इंडिया में आई है रेलवेज की जो बात करें हम, स्टार्टिंग लाइन। तो रोड्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये हमें जानना है, यानी रेलवेज से एडवांटेज है रोड्स को, और वो क्या एडवांटेज हैं उनकी चर्चा हम करेंगे सबसे पहले। ये हमारे लिए एक सेपरेट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले देखिए आप कि रोड की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसको बनाने की जो लागत है वो कम है। यदि हमें रेलवे लाइन बिछानी हो और पैरेलली सड़क बनानी हो तो सड़क बनाने की जो कॉस्टिंग है वो कम रहेगी। दूसरा, सड़क पर जब ट्रांसपोर्टेशन चलता है, व्हीकल्स चलते हैं, उन व्हीकल्स की जो मूवमेंट की जो कॉस्ट आती है वो भी कम है कंपैरेटिवली रेलवेज के, यानी कि इकोनॉमिकल है। और तीसरा जो एस्पेक्ट है कि लाइट वेट गुड्स के लिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी रहती है, यानी कि अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट करता है ये लाइट वेट गुड्स को। रेलवेज इतनी बड़ी रेल, यदि हम ट्रेन की बात करें, गुड्स ट्रेन की बात करें तो बहुत बड़ी होती है, उसमें थोड़ा सामान नहीं भेजा जा सकता। तो हमारी जो है लाइट वेट मूवमेंट्स के लिए रोडवेज अच्छा माना गया है। उसके बाद हम यदि इसके कंस्ट्रक्शन का एक और पहलू देखें कि जो टोपोग्राफिकल फीचर है, हम रेलवे लाइन को कहीं भी नहीं ले जा सकते। माउंटेन एरियाज है, स्लोपी एरियाज है, वहाँ पर इस प्रकार से जिगजैग वे में हमारी नहीं बनेगी जो रेलवे लाइंस है। वहाँ पर उसको थोड़ा सा पैरेलल स्लोप चाहिए या बिल्कुल पैरेलल ग्राउंड चाहिए। यहाँ पर रोडवेज में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो रोड्स जो है, रोड नेटवर्क हमारा जो टोपोग्राफिकल, रगेड टोपोग्राफिकल फीचर है, वहाँ पर भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद एक और बड़ी बात, रेलवे की जो लाइन होती है उसका फिक्स पाथ होता है। पाथ तो हालांकि सड़क का भी फिक्स होगा जहाँ पर रास्ता होगा। एक तो इसका बेनिफिट है कि कच्चे पक्के रास्ते पे या प्लेन ग्राउंड पे कहीं भी चल सकती है जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन इसके बाद एक और भी एस्पेक्ट है इसका कि जो इसकी सड़कें बनी हुई हैं, उन सड़कों के जरिए, स्ट्रीट्स के जरिए हम डोर टू डोर सर्विसेज भी रोड्स के थ्रू दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रोड ट्रांसपोर्ट का रेलवेज के ऊपर एडवांटेजेस हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स। इसके बाद इंडिया में कितने प्रकार की सड़कें अवेलेबल हैं, ये हमारा टॉपिक है। और आपकी बुक में एक और भी किसी के पास पुरानी बुक होगी तो रोड डेंसिटी ऑफ इंडिया का टॉपिक भी मिलेगा, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो उसको हमें रीड करने की अभी नीड नहीं रहेगी।
स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं कि देर आर 6 टाइप्स ऑफ रोड्स फाउंड इन इंडिया कैटेगराइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, इंडिया की सबसे बड़ी सड़कें, और इनको बनाता कौन है सड़कों को? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये अथॉरिटी क्या काम करती है? सड़कों को बनाती है, मेंटेन करती है, उनके प्रपोजल इनको मिलते हैं और ये इसको कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम करते हैं। क्यों बनाई गई हैं सड़कें? ताकि जो ट्रेवलिंग टाइम एंड डिस्टेंस है वो जल्दी से कवर हो सके। किसके? इंडिया की जो मेगा सिटीज हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, उनके डिस्टेंस को ताकि कम किया जा सके, उनके टाइम को सेव किया जा सके मूवमेंट के लिए। और कौन कौन से बड़े सिटीज, मेगा सिटीज कौन से हैं? दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है। ये बड़े बड़े शहर, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है ताकि इंडिया के रिमोट एरियाज में बड़े बड़े शहरों को ये कनेक्ट कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन सड़कों में एक और भी पार्ट है, कॉरिडोर बनाए गए हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो नॉर्थ कॉरिडोर, जो नॉर्थ और वेस्ट साउथ कॉरिडोर जो है वो स्टार्ट होता है हमारा श्रीनगर से। श्रीनगर कश्मीर से स्टार्ट होकर के जाता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, और इसी तरीके से असम के सिलचर से स्टार्ट होकर के गुजरात के पोरबंदर तक हमारा ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर रन करता है। तो इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि अब पूरा हो चुका है और इसको आगे भी एक्सपेंड करने की इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है। ये पहली टाइप की सड़क होगी। दूसरी हमारी नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज आप सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है राजा शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी मार्ग या नेशनल हाईवे नंबर 1, जो अभी के लिए दिल्ली टू अमृतसर माना जाता है, पहले ये लाहौर तक जाता था और वो आगे दिल्ली से आगे से स्टार्ट हो जाता था। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी सड़क हुआ करती थी कभी। अभी सबसे बड़े नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 7 है, जिसकी डिस्टेंस हमारी 2369 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये हमारी वाराणसी से कन्याकुमारी तक सड़क जाती है। अब ये जो हमारे हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज, इसमें कुछ और हाईवेज भी हैं, इंपॉर्टेंट हाईवेज जो दिल्ली टू मुंबई जाती है, नेशनल हाईवे नंबर 8 है, और राजस्थान के मोस्टली सिटीज को जो कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे नंबर 15 है। इस प्रकार के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं। ये नेशनल हाईवेज स्टूडेंट्स सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, और ये इंडिया के डिस्टेंट प्लेसेस को, इसमें मेगा सिटीज की चर्चा नहीं है, डिस्टेंट सिटीज और रूरल एरियाज को ये कनेक्ट करता हुआ चलता है। इसके बाद है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज की यदि मैं बात समझाऊं तो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है जो इनको कंस्ट्रक्ट करता है, मेंटेन करता है, और इसके बाद हमारे इसका काम क्या है, किन किन को कनेक्ट करता है? ये हमारा जो स्टेट कैपिटल होता है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मेनली ये कनेक्ट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं। हम सीरीज में देख रहे हैं कि बड़ी सड़कें, फिर नेशनल हाईवेज, फिर हमारा स्टेट हाईवेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम है जिला परिषद का। ये हमारी जो है ग्राम पंचायत के 3 लेवल होते हैं, उसका टॉप लेवल पे आती है जिला परिषद, और जिला परिषद इनको कंस्ट्रक्ट करती है, इनको मेंटेन करती है, और इसका काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स को, तहसील को और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को ये कनेक्ट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अदर रोड्स आती हैं। अदर रोड्स में मेनली यदि मैं बात करूं तो रूरल रोड्स आती हैं। ये प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसको बहुत बड़ा ग्रांट प्रोवाइड करती है, और इस स्कीम की जो खासियत है वो ये है कि इंडिया के हर एक गांव को जोड़ने की ये एक पॉलिसी थी, जिसके तहत मोस्टली गांव को अब कनेक्ट कर दिया गया है, और अभी भी इसके ऊपर काम बाकी है। ये हमारी अदर रोड्स में आती हैं, रूरल जो रोड्स है हमारी, और इनका एक और भी एस्पेक्ट है कि विलेज टू विलेज तो कनेक्ट करती हैं, लेकिन विलेज को टाउन से और सिटीज से भी ये कनेक्ट करने का काम करती हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी जो लास्ट टाइप आती है, छठी टाइप, वो है बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स को बनाने के लिए
इंडियन डिफेंस का एक डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के नाम से हम इसको जानते हैं, और हमारे चरखी दादरी में भी इसकी एक यूनिट रहती है। और इसकी शुरुआत स्टूडेंट्स 1960 से की गई, और इसका काम है बॉर्डर एरियाज पे सड़कों का बनाना, जिससे हमारी गुड्स की मूवमेंट भी इजी हो सके, और इन द टाइम ऑफ क्राइसिस और वॉर हमारे सैनिक जो है वहाँ तक पहुँच सके आसानी से। जो हमारे रगेड स्पेसेस हैं, टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, वहाँ तक हम जा सकें और हमारे सैनिकों को मदद मिल सके। तो ये कुछ हमारी सड़कों की टाइप्स की हमने चर्चा की। डेंसिटी आप सब जानते होंगे कि कितना किलोमीटर पे कितनी लंबी सड़कें जो है पाई जाती है। डेंसिटी का एक टॉपिक हुआ करता था, अभी भी पुरानी बुक्स में ये है, लेकिन अभी हमारे ये सिलेबस से हट चुका है, तो वो हमें करने की नीड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई बात हो तो आप इसको मेरे से को कमेंट करके लिखेंगे।